रूस के पूर्व प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। रूस यूक्रेन से युद्ध 2 साल तक चलेगा। यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना फिक्स है, यह भी उन्होंने कहा है। पुतिन का अगला निशाना बाल्टिक देश होंगे, ये कह रहा है रूस के पूर्व प्रधानमंत्री का। यानी अगला टारगेट सेट हो चुका है। यूक्रेन के साथ 2 साल तक युद्ध चल सकता है, उसकी तैयारी है रूस की, और अगला टारगेट बाल्टिक देश होंगे। लेकिन बाल्टिक देश अगर अगला टारगेट होंगे तो इसका क्या मतलब है, ये बड़ी खबर है और इसके बड़े मायने हैं। सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, सिर्फ रूस के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इसके मायने बहुत ज्यादा हैं और इसी के बारे में हम विस्तार से बात भी करेंगे। तो क्या अब महायुद्ध होगा? नेक्स्ट टारगेट क्या है? अगर नेक्स्ट टारगेट पर आगे जाते हैं पुतिन, तो क्या अब महायुद्ध होने वाला है? ये हम क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, ये युद्ध तो इस समय चल रहा है। रूस और यूक्रेन ये सेट है, ये युद्ध चल रहा है और ये युद्ध अभी खत्म होता भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बारे में लगातार ये बात की जा रही है कि क्या ये लंबे समय तक खिंच सकता है, और इसी तरफ इशारा कर रहे हैं रूस के पूर्व प्रधानमंत्री, जब वो ये कह रहे हैं कि ये 2 साल तक भी खिंच सकता है। यानी इतने दिन तक युद्ध लड़ने की तैयारी रूस ने की है। लेकिन अगला टारगेट क्या है उसकी भी उन्होंने बात की है, और वो दुनिया के लिए ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। अगला टारगेट बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये अगले टारगेट हैं पुतिन के। अगर ये अगले टारगेट हैं जो नाटो देश हैं, तो फिर क्या ये युद्ध रूस बनाम अमेरिका, रूस बनाम नाटो देश हो जाएगा, जो पूरी दुनिया को अपने इस युद्ध के जाल में फंसा लेगा। मिखाइल कासियानोव ने बड़ा दावा किया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं यूएसएसआर के। उन्होंने कहा है कि यूएसएसआर फिर से बनाना ही पुतिन का सबसे बड़ा मकसद है। यानी पुतिन एक बड़ा मकसद लेकर चल रहे हैं। वो यूएसएसआर यानी रशिया की लॉस्ट ग्लोरी को वापस हासिल करना चाहते हैं। जमीन वापस लेने की जिद ठान चुके हैं पुतिन। यानी जो उनकी जमीन थी, जो यूएसएसआर की जमीन थी, जो वो खो चुके हैं, उसे वापस हासिल करना चाहते हैं हर कीमत पर। डर के आधार पर सिस्टम बनाने में कामयाब हैं पुतिन। बाल्टिक देश पर निशाना पुतिन की मुश्किल हालांकि बढ़ाएगा। अगर वो एक कदम उठाते हैं तो उनकी मुश्किल बढ़ेगी, रूस के लिए मुश्किल होगा बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद यही उनका अगला कदम है, ऐसा उनका कहना है। मगर यूएसएसआर बनाने के लिए पुतिन को नाटो तोड़ना होगा, और नाटो तोड़ने के लिए सबसे आसान टारगेट, जो रूस को ऐसा लगता है कि आसान हो सकते हैं, लेकिन क्या ये आसान है या नहीं, तो ये सबसे नजदीक और आसान टारगेट हैं जो बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन्हें तोड़ने से वो नाटो को कमजोर कर सकते हैं और सीधे टक्कर उनकी हो सकती है नाटो देशों से। तो ये बड़ी खबर और ये इसका विश्लेषण, लेकिन इसके क्या है माइनस के बारे में हम विस्तार से आगे भी बात करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बाल्टिक सागर में रूस और नाटो देश आमने सामने हैं। नाटो के वॉर एक्सरसाइज को रूस का जवाब। रूस ने भी बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दोनों देश के फाइटर बाल्टिक सागर में भर रहे हैं उड़ान। 19 जून तक रूस की सेना करेगी वॉर एक्सरसाइज और 17 जून तक नाटो के 16 देश करेंगे एक्सरसाइज। यानी बाल्टिक सी में ही इस वक्त दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। रशिया भी एक्सरसाइज कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो भी एक्सरसाइज कर रहा है, और ओवरलैपिंग एक्सरसाइज है, यानी एक ही रीजन में दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। 19 जून और 17 जून दोनों की हालांकि तारीख अलग अलग है जहां जब वो खत्म होगी, लेकिन इस वक्त बाल्टिक सागर में आमने सामने हैं नाटो और यूएसएसआर। लेकिन बाल्टिक सागर में अगर वॉर होता है, इसके क्या मायने हैं, किस तरह के हालात बन सकते हैं, आइए वो आपको बताते हैं। क्योंकि अगर नेक्स्ट टारगेट पर आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है, तो वो महायुद्ध की तरफ जाना ही होगा। देखिए, अभी जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें कितनी तैनाती है दोनों तरफ से, वो पहले आपको बताते हैं। तो नाटो के जो युद्धपोत हैं वो 45 युद्धपोत हैं इस वक्त जो वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। रूस के 60 युद्धपोत हैं जो हिस्सा ले रहे हैं इस एक्सरसाइज में जो अभी चल रही है बाल्टिक सागर में। फाइटर प्लेन नाटो के 75 हैं, तो रूस के भी 45 फाइटर प्लेन हैं जो यहां मौजूद है। क्लैनिनग्राड की तरफ से वो वहां पर आए और वहां एक्सरसाइज हो रही है। नाटो के 7500 सैनिक हैं, तो रूस के 10,000 सैनिक हैं जो इस वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। यानी एक से बढ़कर एक अपनी आगे ताकत दिखाने की कोशिश है। मसल फ्लेक्सिंग है दोनों तरफ से। नाटो कब तक करेगा ये एक्सरसाइज? 17 जून तक। रूस उससे ज्यादा आगे यानी 19 जून तक एक्सरसाइज करने वाला है। लेकिन बाल्टिक सागर इस वक्त वो रण क्षेत्र बना हुआ है जहां पर आमने सामने एक्सरसाइज हो रही है, नाटो की भी और रशिया की भी। नाटो की इस एक्सरसाइज के सामने आने के बाद रूस ने भी ये फैसला किया कि वो यहीं पर अपनी एक्सरसाइज करेगा।